जी, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू सेंड डॉक्यूमेंट इन ईमेल अटैचमेंट। ठीक है, अब इसमें इशू क्या आता है? इशू ये होता है कि समटाइम्स हमारे पास सेम जो डॉक्यूमेंट है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स से रिसीव होता है। जस्ट लाइक कि अगर हमें बीइंग अ टीचर रिसीव करनी है असाइनमेंट, या हमें रिसीव करना है थीसिस किसी सेशन का, या हमें रिसीव करनी है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो होता क्या है कि तमाम स्टूडेंट्स सेम नेम से हमें डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर देते हैं। जस्ट लाइक अगर असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1 है, तो तमाम स्टूडेंट्स भेज देंगे असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, जब हम डाउनलोड्स में जाएंगे और अगर 120 की स्ट्रेंथ से हमें असाइनमेंट रिसीव हो रही हैं, तो वो तमाम 120 जो रिसीव होंगी वो हमें असाइनमेंट और एज जो आपकी विंडो है उस विंडो की जो ऑटो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंगली वो खुद से उसको 1 2 3 करके रीनेम कर देगा, लेकिन वो उसको रिप्लेस करने की ऑप्शन कहता है अगर हम सेम नेम यूज़ करते हैं। सेम ये इशू फेस करना पड़ता है हमें जब हम रिपोर्ट्स की बात करते हैं, और सेम इशू फेस करना पड़ता है जब हम थीसिस की बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा इशू क्या आता है कि अगर एक स्टूडेंट ने ही अपना कुछ काम चेक करवाना है, जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर उसने अपनी कोई असाइनमेंट चेक करवानी है या उसने अपना कोई प्रोजेक्ट चेक करवाना है। ठीक है, तो जैसे हम बीएस के प्रोजेक्ट में या एमएससी के प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं या हम थीसिस की बात करते हैं, तो एक रिसर्च जो स्टूडेंट है वो अगर अपना थीसिस या कुछ भी जमा करवाता है, तो वो पहले जमा करवाएगा डेफिनेटली टीचर उसके अकॉर्डिंगली, अगर उसकी फॉर्मेटिंग के इशूज़ हैं, अगर उसकी बेसिक्स के इशूज़ हैं, उसके कोई भी इश्यूज़ हैं, तो वो टीचर उसको ट्रेस आउट करेगा, उसको उसके अकॉर्डिंगली दोबारा वो फाइल्स मतलब भेजनी होगी स्टूडेंट को उसको ठीक करने के बाद। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि वीक के एक डे में एक टीचर ने इसको करेक्शन के लिए बताया कि बेटा आप ये चीज़ें ठीक करें और इसको ठीक करके तो आप उसको भेजें। ठीक है, स्टूडेंट उसको ठीक कर लेगा, लेकिन गलती कहाँ पे होगी कि जब वो उसको सेंड करेगा तो अगेन क्योंकि गलती की करेक्शन जो है वो उसने अपनी उसी फाइल में की हुई है जो फाइल उसने पहले टीचर को भेजी थी। ठीक है, तो वो स्टूडेंट प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होता है कि वो स्टूडेंट बजाय इसके कि आप उस फाइल को रीनेम करो। ठीक है, रीनेम करने की भी ढेर सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप थीसिस पे काम कर रहे हो तो आप अगर अपने थीसिस ही नाम रखना है अपनी फाइल का, तो आप थीसिस के साथ डेट्स ऐड करो। ठीक है, जो पहली कॉपी आपने भेजी थी उसको अपने पास सेव रख लो। ठीक है, आप उसके बाद उसकी कॉपी जो है आप उसकी कॉपी को जो है वो रीनेम करो। तो जो पहले कॉपी भेजी थी जो आपने पहले थीसिस भेजा था, आप उसकी कॉपी करो, कॉपी करके आप जो दूसरी दूसरी कॉपी है आप उसको थीसिस के नाम के साथ आगे या तो 2 3 4 कर लो, या फिर आप उसको आगे उसको डेट मेंशन कर दो। ठीक है, तो ये जो इश्यूज हैं आप इनको इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताती हूँ। अब सेम डॉक्यूमेंट है लेकिन डिफरेंट स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा हुआ है। अभी मैं अगर अभी करंटली मैं अगर देखूँ तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये था कि अगर मेरे एमएस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो मुझे थीसिस भेज रहे हैं, फाइनल थीसिस अपना। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ, अगर आप देखें तो ये नौरीन शहजादी के नाम से स्टूडेंट है और उन्होंने मुझे फाइनल थीसिस भेजा है। सॉरी, ये ऊपर वाला जो है फाइनल थीसिस उन्होंने मुझे भेजा है, और इस थीसिस में देखिए तो इस फाइल का नाम क्या है, थीसिस। ठीक है, इन्हीं के सेशन की एक स्टूडेंट है। ठीक है, और उन्होंने मुझे थीसिस भेजा है, साले आसिफ, इन्होंने मुझे थीसिस भेजा है, तो इसके नाम क्या है, इसका नाम है थीसिस। अब जब मैं इन दोनों को डाउनलोड करूंगी तो डेफिनेटली अगर मुझे किसी को सेंड करना है फाइनल अप्रूवल के लिए, नेक्स्ट अथॉरिटीज को सेंड करना है, ठीक है, तो क्या इशू होगा? इशू ये होगा कि जब मैं इसे डाउनलोड करूंगी तो दोनों सेम नाम से हैं। पहले तो मेरे डाउनलोड हो जाएगी फाइल, तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि आपने कौन सी वाली फाइल रखनी है। ठीक है, अगर मैं दोनों रख लेती हूँ तो वो थीसिस 1 और 2 कर देगा। अगर मैं एज इट इज उसको नेक्स्ट पर्सन को फॉरवर्ड कर देती हूँ, एग्जामिनर को सेंड कर देती हूँ, या हायर अथॉरिटीज को अप्रूवल के लिए सेंड कर देती हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? उनको कैसे पता कि कौन सी थीसिस जो है वो नौरीन का है और कौन सा थीसिस जो है वो साले का है? ठीक है, तो बजाय आपने सब्जेक्ट ठीक मेंशन किया उसमें, तो बताने का मकसद ये है कि अगर सेम डॉक्यूमेंट मुझे डिफरेंट स्टूडेंट से रिसीव हो रहा है तो उस सेम डॉक्यूमेंट में उनकी कोई आइडेंटिटी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिल फर्ज मैं अगर असाइनमेंट की बात करती हूँ, अगर मैं असाइनमेंट सबमिट करवा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर स्टूडेंट लेट्स सपोज कि पहली असाइनमेंट है तो A1 मेंशन कर दे, और उससे पहले लेट्स सपोज कि मेरा रोल नंबर है 8। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं मेंशन करूंगी 8। अगर मैं बीएस की स्टूडेंट हूँ तो मैं मेंशन कर दूंगी अगर साथ में बीएस, स्पेस दे दूंगी, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि रोल नंबर 8 है, बीएस की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और जो आपका असाइनमेंट है वो असाइनमेंट में मेंशन कर दूंगी। आगे अगर सब्जेक्ट मेंशन करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट का कोई शॉर्ट नेम जो है आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या आप अपना सेमेस्टर मेंशन कर सकते हैं। कोई भी एक ऐसी आइडेंटिटी पूरी क्लास अगर रख ले, अगर पूरी क्लास नहीं भी रखनी तो करंटली अगर हमें पता है कि जी ठीक है कि 8 रोल नंबर है, लेकिन 8 रोल नंबर में भी समटाइम्स हमें ये होता है कि अगर हम सेक्शन 7 सेमेस्टर को पढ़ा रहे हैं, 5th को भी पढ़ा रहे हैं, तो 5th में भी फर्स्ट से लेकर ऑनवर्ड आगे रोल नंबर्स हैं और 7th में भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे ऐड कर देती हूँ, लेट्स सपोज 5th ही सिंपल लिख देती हूँ कि आइडिया हो जाएगा कि 5th जो है वो
सेमेस्टर है, A1 जो है वो असाइनमेंट यानी कि पहली असाइनमेंट है, 8th रोल नंबर आ गया, BS के स्टूडेंट हैं, ठीक है, 5th सेमेस्टर है और पहली असाइनमेंट आप सबमिट करवाने जा रहे हैं, ठीक है। और आगे आप बेशक अगर आपको लगता है कि आपने 2-3 दफ़ा सबमिट करवानी है तो आगे आप बेशक अपनी इसमें साथ में डेट मेंशन कर सकते हैं कि किस डेट को आप इसको सबमिट करवा रहे हो, ठीक है। जो आपकी फाइल आपने सेंड करनी है, ठीक है, वो फाइल भी इसी तरह से रीनेम होनी चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट में ये चीज़ मेंशन कर रहे हो जिसको मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट में भी आप ये चीज़ मेंशन करेंगे, ठीक है, ताकि एकदम से सब्जेक्ट देखकर, जैसे अभी मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ, तो ये स्टूडेंट ने ईमेल सेंड की हुई है, इसका सब्जेक्ट क्या है, नौरीन शहजादी फाइनल थीसिस। अब ईमेल देखते साथ ही मुझे पता चल गया कि इस ईमेल के अंदर क्या क्या होगा, इसके अंदर नौरीन शहजादी का फाइनल थीसिस है, ठीक है। तो आप इसको जिस तरह से आपने इसको रीनेम किया है, आपको इस अपने थीसिस को भी इसी तरह से रीनेम करना चाहिए था, या जिस तरह से आपको सिंपल लगता है कि बेसिकली असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, कुछ भी इस तरह से चीज़ अगर आपके पास है तो आप उसको रीनेम इस तरह से करें कि जिससे उसको उसकी फाइल को और उसके जो मेन हेडिंग है, जो सब्जेक्ट होता है, उसको देखकर अंदाजा हो जाएगा ईमेल के अंदर क्या है। अब अगर सेम डॉक्यूमेंट सिंगल स्टूडेंट के उसमें है, तो अगर लेट्स सपोज कि यही स्टूडेंट अगर थीसिस जमा करवाते हैं, लेट्स सपोज कि एक दफ़ा थीसिस उन्होंने जमा करवाया है मुझे फर्स्ट को 9th मंथ की 2021 में, ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे, अपनी फाइल को रीनेम कर देंगे इस तरह से, और इसी तरह से इसमें अपना नाम आगे मेंशन कर सकते हैं ताकि पता चल जाए कि ये थीसिस किसका है, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको नेक्स्ट भेजें तो नेक्स्ट में क्या करें, आप इसकी इसी थीसिस की जो कॉपी है, ठीक है, आप इसमें रीनेम करें इसको, अपना नाम आपका आ जाएगा, थीसिस आ जाएगा, और आगे आप यहाँ पे डेट जो है वो इसकी चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से करके अगर आप ईमेल करते हैं अपने टीचर को या किसी भी ऑफिस में, कंसर्न्ड ऑफिस में, तो आपको भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और जो डाउनलोड करेगा, जो पर्सन उसको रिसीव करेगा, जब वो उसको डाउनलोड करेगा तो उसके लिए भी इशू क्रिएट नहीं होगा। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको फिजिक्स समझ नहीं आई, एक वीडियो इंशाल्लाह ताला डिटेल में कि ईमेल करनी कैसे होती है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। होपफुली ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।